वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम 27,000 मुरब्बा किलोमीटर की कबायली पट्टी अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाका है, जो नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, कुरम एजेंसी, औरगज़ई एजेंसी, खैबर एजेंसी, मोमंत एजेंसी, बाजवड़ एजेंसी और 6 इफार्स पर मुश्तमिल है। कबायली इलाका जात में हालात 9/11 के बाद उस वक्त कशीदा होना शुरू हुए जब अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और अस्करियत पसंदों ने कबायली इलाकों में रूपोशी इख्तियार की, जिससे न सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई बल्कि यहाँ के गयूर कबायलियों को घर बार छोड़कर अपने ही मुल्क में महाजरत की जिंदगी भी इख्तियार करनी पड़ी। तारीख में जिन कबाइल को सख्तगीर रिवायात और पर्दे के पाबंद तस्वर किया जाता रहा, वो बेसर सामानी की हालत में बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन के साथ खेमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। हालात खराब जरूर हुए मगर कबाइली अवाम के हौसले पस्त न हुए और इन्हीं संगलाख पहाड़ों में जन्म लेने वाला एक दलेर नौजवान कबाइलियों के हुकूक हासिल करने के लिए जानिब मंजिल निकल पड़ा। ये नौजवान जितने कदम लेता रहा, साथ कारवा बनाता रहा और यूं सैकड़ों कबाइली बहन भाइयों को इकट्ठा करके 1 जनवरी 2014 को फाटा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से फाटा के लोगों को बुनियादी हुकूक फराहम करने के लिए तहरीक का आगाज किया। इस तंजीम का मकसद फाटा के अवाम के लिए तालीम, सेहत और कबाइली इलाका जात में तबाहशुदा तालीमी दरसगाहों की बहाली शामिल रही और यूं पहली बार फाटा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 6 मार्च 2014 को निश्तर हॉल पिशावर में दहशतगर्दी से मुतासिरा कबाइली स्टूडेंट के लिए फाटा टैलेंट अवार्ड का इनेकाद किया, जिसमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात को अवार्ड देने के साथ साथ कबाइली मिशरान ने फाटा के मसाइल पर बातचीत भी की। 23 नवंबर 2014 को फाटा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यूथ सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें हुकूमत से कबाइली तुलबा के बंद स्कॉलरशिप की फौरी बहाली का मुतालबा किया गया। फाटा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 19 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक बेघर कबाइली तुलबा के लिए फ्री कोचिंग एकेडमी का एहतमाम किया, जिसमें 600 से जायद तुलबा को मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए गए। FSO के रजाकारों ने इसी पर सब्र नहीं किया बल्कि इनके जोश व जज्बे ने फाटा की ओवलीन यूनिवर्सिटी का वो ख्वाब भी इन्हें दिखाया, जिसकी ताबीर आज फाटा यूनिवर्सिटी के कयाम की सूरत में सबके सामने है। फ्री हॉस्टल जरूरत है, फ्री एजुकेशन ज़रूरत है और वही ज़रूरियत چې د تعلیم حواله سره ټول پوره کړي. الته کې خو پهله بمونه او دا شیزونه ډېر زیاتې میاشتو پورې به سکولونه بند وو، بیا به چې سکول کولاو شو څه خاص دغه نو هغې په وجه باندې بیا موږ دلته پېښور ته راغلو. फाटा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कबाइली बहन भाइयों की नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों पर भी खसूसी तवज्जो दी और इस सिलसिले में अपर, लोअर और सेंट्रल कुरम में तुलबा और तालिबात के लिए तकारीरी मुकाबलों का इनेकाद किया, जिसमें 60 से जायद स्कूलों ने हिस्सा लिया। फाटा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के झंडे तले अमन की शमा रोशन किए इन नडर कबाइली जवानों से अल्लाह ताला ने वो अजीम काम भी लेना था जो किसी के वहम गुमा में न था। जी हाँ, तालीमी मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ने के बाद अल्लाह ने इनके दिलों में कबाइली अवाम की जिंदगी बदलने की लगन डाल दी और इन सरपेरे जवानों ने बैक आवाज गो इफ्तियार गो का वो नारा बुलंद किया जो आज न सिर्फ तमाम फाटा बल्कि पूरे पाकिस्तान का नारा बन चुका है। गो इफ्तियार गो सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जाबराना निजाम के खिलाफ अलमी बगावत बुलंद करना था। नौजवानों ने ये जदोजहद शुरू की और इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, चाहे वो हम जेलों में जाए, चाहे हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जाए या हम कुर्बान हो जाए इस फाटा के मिट्टी और फाटा की आज़ादी के लिए। जिसकी पादाश में फाटा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर शौकत अजीज को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया, मगर ये सरफरोश दस्ता न डरा न रुका और अपने साथी के रिहाई के बाद गो इफ्तियार गो तहरीक को मजीद जोशो खरोश से चलाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ा और अपनी कोशिशों से कुर्सी के नशे में चूर हुक्मरानों को सोचने पर मजबूर किया और इन्हीं कोशिशों की बदौलत आज कबाइली इलाकों को कौमी दायरे में शामिल करने के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद जारी है और वक्त है कि इनकी खुब्बुल वतनी का गर्मजोशी से जवाब दिया जाए। कबाइली सरजमीन के बारे में हफीज जलंधरी ने क्या खूब कहा है, न इसमें घास उगती है न इसमें फूल खिलते हैं, न इसमें घास उगती है न इसमें फूल खिलते हैं, मगर इस सरजमीन से आसमां भी झुक के मिलते हैं, मगर इस सरजमीन से आसमां भी झुक के मिलते हैं।